जो आनंद के सिंधु कहे तो समुद्र है। समुद्र कितना बड़ा है कोई आज तक जान सका क्या? आज तक पता चला? सब चीज की थाह लग गई, यहाँ तक कि इतना विज्ञान आगे बढ़ गया कि चंद्रमा पे पहुंच गया। कई लोगों ने प्लॉट भी बुक कर लिया, आपका मन करे आप वो कर लेना। चंद्रमा पे प्लॉट लिया जा रहा है, लेकिन समुद्र कितना बड़ा है, कहां से शुरू है कहां से अंत है, आकाश मंडल कितना बड़ा है, कहां से शुरू है कहां से अंत है, इन दो चीजों की लंबाई चौड़ाई गहराई का पता अभी तक नहीं चला। गोस्वामी जी ने कहा ये जो राम जी हैं ये आनंद के समुद्र हैं। अच्छा, समुद्र भी हैं और सुख की परम राशि है। सारा सुख इन्हीं के पास है। जैसे आपके क्षेत्र में होगा ना कि कहीं पर ये कोयले का पूरा खदान है, जितना मिलेगा यहाँ पे नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, होता है ना। कोई स्थान होता है, व्यक्ति कहता है भैया उस दुकान में पता करो, अगर उस दुकान में नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी दुकान है आपके पूरे शहर की। उसी प्रकार समझिएगा ये सुख का सबसे बड़ा खजाना है मेरे राघव जी, ये सबसे बड़े खदान है सुख के। और जो व्यक्ति यहाँ से सुख ना पा सका उसे दुनिया में फिर कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। जब बड़े दुकान पे नहीं मिला तो चुटके मुटके पे कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? जब इनके पास सुख नहीं मिला तो फिर विश्व में संसार के किसी कोने में हमें आपको सुख मिलने वाला नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से स्मरण में रखिएगा। अगर सुख आपको कहीं मिल सकता है तो उसी जगह से मिलेगा जहां से सुख प्राप्त किया जा सकता है, जो सुख की राशि है, जिसके नाम में सुख है, जिसके काम में सुख है, जिसकी याद में सुख है, जिसके ध्यान में सुख है, जिसके धाम में सुख है, वो राम के पास अगर आपको सुख नहीं मिला तो फिर कभी सुख नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी ने कहा भैया राम जो नाम है 2 अक्षर का नाम है, केवल 2 अक्षर, लेकिन इन 2 अक्षरों में इतनी शक्ति है कि ये 2 अक्षर कोई कह दे तो वो मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है, वह भक्ति भी प्राप्त कर लेता है, वह संसार के सभी भोग को भी प्राप्त कर सकता है और वह ऊपर जाकर के मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। केवल 2 अक्षर का जो नाम का महत्व समझ ले। जिस प्रकार समुद्र में से मान लीजिए 2-4 बाल्टी निकाल लिया जाए तो समुद्र में कुछ घट जाएगा क्या? कहिए। बाल्टी छोड़ दो, 2-4 टैंकर पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र क्या घट जाएगा? जिस प्रकार कितना भी निकाल लो समुद्र कभी घटता नहीं है, उसी प्रकार से इन सुख के आनंद के सागर में से गोस्वामी जी ने कहा सरसों के दाने से भी छोटा अंश सुख का निकाला जाए तो वो उतना सा अंश पूरे तीनों लोक में सुख भर देता है। ये प्रभु के नाम की महिमा, जो पूरे पूरे लोक को सुखी करने वाले हैं। सो सुख धाम राम अस। अच्छा, आपको अगर कपड़ा खरीदना है तो कौन से दुकान पे जाना पड़ेगा? किस दुकान पे? जोर जोर से कहिए। कपड़ा लेना है तो किस दुकान पे जाएंगे? कपड़े की दुकान पे। भोजन करना है तो कहाँ जाएंगे? जल्दी जल्दी कहिए। दवा लेनी है तो किस दुकान पर जाएंगे? आपको कॉपी किताब खरीदनी है तो किस दुकान पर जाएंगे? अगर आपको सुख लेना है तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अच्छा, कह तो दिया आपने सुनी सुनाई बात झट से, राम के पास जाते कितनी बार हैं? कब जाते हैं? सच सच कहिए। जीवन में आप अपने सुख की घड़ी में राम के पास जाते हो कि दुख की घड़ी में राम के पास जाते हो? कहिए कहिए। कोई आपका बड़ा खास मित्र हो, हर दुख में उसके पास पहुंचो। चोट लगे तो देखो चोट लग गई, घाटा हो गया देखो मित्र घाटा हो गया, फिर घर में कुछ देखो मित्र हमारे घर में लड़ाई हो गई, फिर कुछ मुसीबत देखो मित्र मैं बीमार हो गया, और आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो उसका कार्ड उसके यहाँ ना दो, कैसा लगेगा उसको? वाह बेटा, दुख के बेला हम थे और सुख आया तो शहर भर इनवाइट कर लिया, हमको भूल गए। भगवान भी तो यही कहते होंगे ना, दुख के घड़ी में मैं तुम्हारे काम आया, तुम्हें चोट लगी तो मैं याद आया, तुम्हें दुख हुआ तो मैं याद आया, तुम्हें घाटा हुआ तो मैं याद आया, तुम्हें रोग ने पकड़ा तो मैं याद आया, तुम्हें कोई छोड़ के गया तो तुम्हें मैं याद आया, और जब तुम्हें ये सब कुछ मिल गया तो तुम मुझे ही भूल बैठे, भगवान को ही विसार दिया। भैया
भगवान को जब तक यहाँ पर बिठा कर नहीं रखेंगे तब तक कुछ काम आगे बढ़ने वाला। जिस प्रकार प्रत्येक चीज के लिए जगह सुनिश्चित है, भोजन कहाँ बनेगा, कहाँ पाया जाएगा, कहाँ सोना है, कहाँ स्नान करना है, ये सब का स्थान निश्चित है। उसी प्रकार भगवान के पास ही सुख मिलेगा, ये स्थान भी सुनिश्चित है। अगर सुख चाहिए तो राम राम करिए, खूब राम राम जपिए, जब मौका मिले सोते जागते उठते बैठिए राम कहकर उठिए। हमारे यहाँ हर चीज की विधा अभी आप दर्शन करिएगा। नामकरण जब चारों भाइयों का हुआ तो फिर बताया गया कि सुबह सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए। तो लिखा है प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। उठने की भी विधा। भरत जी का नामकरण करते हुए कहा गुरुदेव ने, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो भरत जी का नाम जपे उसका भरण पोषण होगा, प्रभु के प्रेम को वो भरेंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो शत्रुओं का मर्दन करेंगे, जिनका नाम लेने से मनुष्य के शत्रुओं का नाश हो, वो शत्रुघ्न कहलाए। अंत में कहा लक्षण धाम, राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे आखिरी में लक्ष्मण भैया का नामकरण किया। देखिए भैया भरत का नाम भी एक बार को जप सकता है मनुष्य, शत्रुघ्न भैया का नाम भी जप सकता है, लेकिन लक्ष्मण भैया का जो आचरण है, वो जीवन है वो जीना हम जैसे साधारण लोगों के वश की बात। इसीलिए जो सबसे विशाल लगा वो अंत में नाम रखा। बोला ये तीन चीजें कर ले तो ये थोड़ा थोड़ा सरल है, अंत वाला बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी के जैसा जीवन जी पाना हम जैसे मनुष्यों के लिए कहाँ संभव है। जो राम जी के सामने खड़े होकर कहे, ना मैं माँ को जानता हूँ ना पिता को जानता हूँ, मोरे एक सबई तुम स्वामी, जो है मेरे आप है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। जो राम के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने की क्षमता रखे, ऐसा हम कहाँ कर पाएंगे। 2 दिन का काम तो छूटता नहीं है, तो इतना बड़ा झंझट कहाँ से छूटेगा, हमारे वश की नहीं। पर आप ये नहीं समझना कि राम जी और लक्ष्मण जी को कहीं दूर कर दिया गया है। आप ऐसे एक गोला खींचिए, ऐसा एक राउंड बनाइए, एक गोला बनाइए, वहां पर लिखना शुरू करिए राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। जब लिखेंगे ना तो अपने आप देखेंगे कि राम जी और लक्ष्मण जी कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। कितना भी आप दूर करिए, अगर आप इस लिखना शुरू करेंगे तो राम जी के बगल में सदैव आपको लखनलाल विराजित दिखाई देंगे ही देंगे। मंदिर में आज भी भैया भरत हो ना हो, शत्रुघ्न जी हो ना हो, पर लक्ष्मण जी ना हो राम दरबार के साथ, ऐसा नहीं देखने में आता। लक्ष्मण जी रहते ही रहते हैं। लखनलाल का नामकरण हुआ।